महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद महाराजा युधिष्ठिर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण वैदिक विधि विधान से संपन्न किया गया। उस यज्ञ में धर्मात्मा युधिष्ठिर ने समस्त ब्राह्मणों एवं याचकों को पूर्णतः संतुष्ट किया था। युधिष्ठिर द्वारा उस यज्ञ में किए गए दान की चर्चा समस्त भूलोक में छा गई। सर्वत्र पांडवों की प्रशंसा के स्वर ही गूंजते थे। इससे धर्मज्ञ पांडवों में कदाचित अभिमान के बीच अंकुरित होने लगे। उसी समय पांडवों के मान मर्दन हेतु एक विचित्र घटना घटी। यज्ञ मंडप के पास ही महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के साथ बैठे धर्म चर्चा में निमग्न थे। तभी कहीं से एक नेवला वहां आया, जिसका आगे का आधा शरीर सोने का था। वह नेवला यज्ञ भूमि पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद वह शांत होकर मनुष्य की बोली में बोला, इस यज्ञ और इसमें किए गए दान की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी थी, किंतु यह यज्ञ तो एक गरीब भिक्षुक ब्राह्मण के एक शेर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। यह सुनकर वहां उपस्थित ब्राह्मणों एवं पांडवों का पारा चढ़ गया। तभी वृद्ध ज्ञानी ब्राह्मण शांत स्वर में उस नेवले से बोला, यह तुम कैसे कह सकते हो? इस यज्ञ को हमने पूर्ण विधि विधान से संपन्न करवाया है। महाराजा युधिष्ठिर ने प्रत्येक याचक को उसका मुंहमांगा दान प्रदान किया है। यहाँ तक देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करके इस यज्ञ की प्रशंसा की है। नेवला बोला, ब्राह्मण देवता, यह यज्ञ निश्चित ही श्रेष्ठ होगा, परंतु एक निर्धन ब्राह्मण के एक शेर सत्तू के दान से प्राप्त पूर्ण फल के सामने यह अश्वमेध यज्ञ नगण्य है। ऐसा मैं अपने अनुभव से ही कह रहा हूँ। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नेवले से कहा, आप हमें उन ब्राह्मण देवता और उनके दान की कथा सुनाइए, क्योंकि आपके मुख से उनका बार बार वर्णन सुनकर हम भी उत्सुक हो उठे हैं। तब वह स्वर्णयुक्त नकुल बोला, हे धर्मराज, कुरुक्षेत्र में एक धर्मज्ञ वेद पाठी ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक वृद्ध ब्राह्मण, उसकी पत्नी, एक पुत्र एवं पुत्रवधू रहते थे। वे सभी पूर्ण रूपेण धर्मनिष्ठ थे। उस परिवार का भरण पोषण ब्राह्मण द्वारा लाई गई भिक्षा से होता था। ब्राह्मण भी भिक्षाटन के नियम के अनुसार केवल 5 घरों में ही भिक्षा मांगता था, फिर चाहे उसे कुछ प्राप्त हो अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त वे प्रतिदिन दिन के छठे प्रहर में एक बार भोजन करते थे। यदि उस समय भोजन ना प्राप्त हो तो अगले दिन पुनः उसी समय भोजन करते थे। इस प्रकार वे शास्त्र सम्मत एवं धर्मानुकूल जीवन यापन कर रहे थे। एक बार कुरुक्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, सर्वत्र अन्न का अभाव हो गया। ऐसे में ब्राह्मण को कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिलती और उन्हें भूखे सोना पड़ता। ऐसे ही कई दिनों के उपवास के बाद एक दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक सेर जौ प्राप्त हुई। ब्राह्मण की पत्नी और बहू ने उसे पीसकर सत्तू तैयार किया। ब्राह्मण ने सत्तू के 5 भाग किए, 4 अपने परिवार के लिए, 1 भाग अतिथि के लिए। जैसे ही सभी लोग भोजन करने के लिए तैयार हुए, एक ब्राह्मण ने द्वार पर आवाज लगाई। ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक अतिथि ब्राह्मण को आसन दिया और भोजन हेतु सत्तू का 5वां भाग प्रस्तुत किया। अतिथि ने वह सत्तू ग्रहण किया, किंतु वह उतने सत्तू से तृप्त नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने उसे अपना भाग दे दिया, लेकिन अतिथि ब्राह्मण तब भी तृप्त नहीं हुआ। अब ब्राह्मण विचलित हो गया। अतिथि को तृप्त करना आतिथेय का धर्म होता है और अपने आश्रितों को भोजन कराना भी गृह स्वामी का कर्तव्य होता है। पति को धर्म संकट में देखकर पत्नी ने बोली, नाथ, आप मेरे हिस्से का सत्तू अतिथि को दे दीजिए, क्योंकि पति पत्नी सभी कर्मों में सहभागी होते हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें भोजन कराना मेरा कर्तव्य है। तुम वृद्ध हो और कई दिनों से भूखी हो। ऐसे में तुम्हारी स्थिति हिस्सा कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मणी बोली, अतिथि को भोजन ना कराने से आप पाप के भागी होंगे। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते उस पाप का फल मुझे भी मिलेगा। इससे अतिरिक्त मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके पूरे कर्मों में सहायक बनूं। इसलिए आप निसंकोच होकर मेरा भाग अतिथि देवता को अर्पित कीजिए। ब्राह्मण ने पत्नी का भाग भी अतिथि को दे दिया, किंतु अतिथि कई दिनों का भूखा था। इतने सत्तू से भी उसकी तृप्ति ना हुई। तब ब्राह्मण का पुत्र बोला, पिताजी, आप मेरे हिस्से का भी अतिथि देवता को दे दीजिए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम मेरे लिए सदैव बालक ही रहोगे। बालकों को भूख अधिक लगती है, साथ ही तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। तुम्हें सशक्त होने के लिए भोजन की आवश्यकता है। मैं वृद्ध हूँ, क्षुधा पर नियंत्रण कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा भाग नहीं ले सकता। इस पर पुत्र बोला, पिताजी,
पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता के सत्कर्मों को आगे बढ़ाए, इसलिए आप मेरा भाग लेकर अतिथि को दे दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने पुत्र का भाग भी अतिथि को अर्पित कर दिया। किंतु अतिथि तो आजन्म का भूखा प्रतीत होता था, उसकी क्षुधा शांत ही नहीं होती थी। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया। अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्रवधू बोली, पिताजी, मेरे हिस्से का सत्तू भी अतिथि को दे दीजिए। ब्राह्मण दुखी स्वर में बोला, पुत्री, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। पहले से ही तुम कृशकाय हो चुकी हो। पर्याप्त भोजन के अभाव में तुम्हारी कांति मलिन हो गई है। इतने दिनों के बाद मेरे भोजन को छीनने का पाप मैं नहीं करूंगा। पुत्रवधू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। परिवार के सुख दुख पूर्ण पाप मेरी भी हिस्सेदारी है। मेरा भी कर्तव्य है कि परिवार की मर्यादा और सत्कर्मों में सहायक बनूं। इसलिए आप मेरा भाग अतिथि को अवश्य दें। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए मुदित मन से पुत्रवधू का भाग भी अतिथि को अर्पित कर दिया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। अतिथि के स्थान पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम और तुम्हारा परिवार धन्य है, जो इस आपत्ति काल में भी धर्म को नहीं छोड़ता। भूख बड़े बड़े संयमी और सिद्धजनों को विचलित कर देती है, लेकिन तुम अतिथि की मर्यादा पर अडिग रहे। मैं स्वयं धर्म हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। देखो, आकाश में देवता भी तुम्हारे इस महान त्याग को देख रहे हैं। वे तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारा यह दान कई अश्वमेध यज्ञों से भी बढ़कर है। दान त्याग का ही स्वरूप है। जो अपने उपयोग से बढ़ी हुई वस्तु का दान करता है वह उत्तम दान नहीं है। सर्वश्रेष्ठ दान वह है जो व्यक्ति अपने स्वयं के हिस्से से देता है। वस्तु और मात्रा मायने नहीं रखती। तुम और तुम्हारा परिवार महादानियों की श्रेणी में शामिल हो गया। इस महादान के पूर्ण प्रताप से तुम सपरिवार दिव्य लोक को प्रस्थान करो। दिव्य रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह कहकर धर्म देवता अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण परिवार दिव्य रथ में बैठकर दिव्य लोक को चल दिया। मैं वहीं उपस्थित एक बिल में बैठा सब कुछ देख सुन रहा था। सबके चले जाने के बाद मैं बिल से निकला और उस भूमि पर लौटने लगा। वहां गिरे सत्तू के कणों के स्पर्श के कारण मेरा आधा शरीर सोने को हो गया। साथ ही मेरे अंदर मनुष्य की तरह बोलने की शक्ति आ गई। तब से इस आशा में हर यज्ञ पूजन और धर्म संसद में जाता हूँ, उस पवित्र भूमि पर लौटता हूँ कि शायद मेरा शरीर बाकी बचा हुआ सोने का हो जाए। किंतु बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि तब से लेकर आज तक धरती पर कोई ऐसा धर्म कार्य नहीं हुआ जिसका पूर्ण प्रताप उस ब्राह्मण के सत्तू के दान के बराबर हो। उस नेवले की बात सुनकर पांडवों का अभिमान चूर चूर हो गया। धरती पर दान ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। दान में और मात्रा और वस्तु का कोई महत्व नहीं है, बस श्रद्धा एवं भावना सही होनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।